हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। गर्मी की वजह से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। प्रेगनेंसी की वजह से तो मैं और ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी सुबह के 9 बजे। तो सुबह मैं उठ चुकी थी जल्दी और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के ताशु के स्कूल भेज दिया था। फिर मैं रेस्ट करने लगी थी क्योंकि एकदम लग के मैं काम करूँ तो मुझको घबराहट हो जाती है। और जैसा आपकी बॉडी को सूटेबल हो आपको वैसे ही काम करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर ब्रेक ले लिया था। फिर उठी थी मैं 9 बजे। घर पर मिस्त्री काम चल रहा था तो आ चुके थे। अब वो भी अपने काम में लग गए थे तो फिर मैंने कहा मैं भी अपना काम क्यों ना ख़त्म कर लूँ। ब्रेकफास्ट के जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने धुल वुल के रख दिए। फिर तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी आपको कुछ रियल हीरोज़। हीरोज़ फिल्म वगैरह में अलग होते हैं लेकिन ये होते हैं हमारी रियल लाइफ के हीरो। ये देखो इनकी, भाई साहब, काम करने की जो स्पीड है ना, और वो भी यहाँ से नीचे से टुकड़ों के ईंटें ले जा रहे हैं, वो भी तीसरी मंजिल तक। और इतनी गर्मी हो रही है, इस टेम्परेचर में भी ये लोग काम कर रहे हैं। पता नहीं मजबूरी है क्या। काफ़ी लोग बड़ी आसानी से मतलब पैसा कमा लेते हैं और वेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इनको देख के मुझे थोड़ा बहुत तरस आता है। तो फिर जब ये लोग लग चुके थे काम पे तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना अपना काम भी ख़त्म करा जाए। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी लौकी। दाल की लौकी तो मेरे घर में कोई खाता नहीं है, ना ही तो ताशु और ना ही ताशु के पापा। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाए ताकि इसको मैं भी खा लूँ और बाकी सब लोग भी खा लें। तो लौकी यहाँ पर मैंने उबालने रख दी थी। फिर मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ, एक एप्पल भी काट लिया जाए। साथ के साथ लौकी उबल रही है तो मैंने अपना एप्पल भी कट कर लिया। और सुबह को पेट में चूहे तो दौड़ते हैं। चाय वाय मैं इसलिए नहीं पीती हूँ क्योंकि गर्मी वैसे ही पड़ रही है और उसकी वजह से थोड़ी घबराहट हो जाती है। एप्पल या कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लो तो उससे ये रहता है घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। मिस्त्री मुझे काफ़ी बार परेशान भी कर रहे थे, बार बार मुझे काम छोड़ के जाना पड़ रहा था। कभी उनको कुछ चाहिए था, कभी कुछ चाहिए होता था। पर कोई नहीं, काम हो रहा है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। घर में इतनी गंदगी हो गई है, बार बार रेता बारू आता रहता है तो उसकी वजह से फिर मेरे को किचन में ये पैरदान डालना पड़ा। अब ऊपर जा रहे हैं ले जा रहे हैं, वहीं पर मेरे पैर किच 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 कर रहे थे। तो यहाँ मैंने डाल ली थी सॉफ्ट ड्रिंक। कुकर में लग चुकी थी सी। तो यहाँ लौकी तो हमारी उबल चुकी थी तो मैं अंदर रूम में आके अपना एप्पल और अपनी ड्रिंक को फिनिश करा। मैं तो मॉर्निंग में कोई ना कोई फ्रूट जैसे अनार या सेब कुछ ले लेती हूँ। आप लोग प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या लेते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अ, मैं तो मोस्टली यही सब लेती हूँ। और बाकी तो मुझे मैंगो शेक वगैरह सूट नहीं करता है, उससे मेरे को एसिडिटी सी बन जाती है। और अब मैं यहाँ जा रही थी मैं नहाने, और नहाने के लिए मैं कपड़े उपड़े निकाल रही थी। नहा के फ्री होने के बाद मैंने यहाँ अपनी छोटी वोटी करी। छोटी वो तो नहीं, छोटी तो खैर होती ही नहीं है इन दिनों गर्मियों में। सीधे सिंपल से जूड़ा लगाने की ही पड़ती है। तो बिस्तर हो चुका था खाली, ताशु के पापा उठ चुके थे तो मैंने यहाँ पर अपना बिस्तर बिस्तर रेडी किया। उसको मैंने बिछाया। ये पहली मेरे घर की बेडशीट थी जो लाइट कलर की थी। मुझे लाइट कलर की बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर बेडशीट इतनी जल्दी से चलती नहीं है। बाहर थोड़ी ज़्यादा गंदगी रहती है तो मुश्किल से 2 ही दिन चल पाती है। मैं ऑलमोस्ट डार्क कलर की बेडशीट ही खरीदती हूँ। बेडशीट सेट होने के बाद मैंने यहाँ पर 10-15 मिनट का रेस्ट लिया। और यहाँ टाइम हो चुका था 10:30। तो मैंने सोचा क्यों ना अब वापस से किचन में लगा जाए क्योंकि 11 बजे तक मुझे खाना बनाना होता है पापा मम्मी के लिए। क्योंकि उससे ऊपर टाइम हो जाता है तो उनके लिए भी सही नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ फटाफट जाके लौकी को कुकर में से निकाल के उसको ठंडा करके पीस लिया। प्याज टमाटर मिर्च सब कुछ कट कर लिया था। अब मैं यहाँ पर निकाल रही थी मसाले, वो थोड़े से कम थे। यहाँ पर मैंने सुबह सुखाने रखी थी चीनी जो कि ट्रे में रखी हुई थी। उसमें यहाँ पे गर्मी में या पता नहीं किस वजह से, पता नहीं क्यों चींटियाँ हो जाती हैं। तो मैं इसमें मोस्टली कपड़ा लगा के रखती हूँ पर मैं कपड़ा लगाना भूल गई थी। एक ही दिन लगाना भूली, भाई साहब चीनी के डब्बे में इतनी चींटियाँ हो गई थी कि बस मुझे फिर चाय बनाने में भी सुबह बहुत दिक्कत हुई थी। फिर मैंने उनको सुखा तो लिया था फिर वापस डिब्बे में कर दी थी। कुछ मिला नहीं कपड़ा मुझे उस टाइम किचन में, तो फिर मैंने उसमें को पन्नी लगा के ही रख दिया। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल हो चुका था गरम। मैंने इसमें जीरा डाल के प्याज मिर्च ये सब चीज़ें डाल के टमाटर भूंज भूंज लिए थे। और जो पिसी हुई लौकी थी उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये एक तरह से बना था लौकी का भरता, मतलब पीस के उसको बनाते हैं। अगर कोई दाल की लौकी नहीं खाता है तो आप ऐसे बना सकते हो, मोस्टली बच्चे खा ही लेते हैं।
तो सब्जी बनने को रेडी हो रही थी तो फिर मैंने सोचा आटा वाटा क्यों ना लगा लिया जाए। आटा मैं अधिकतर मतलब स्लैब पे ही खड़े होके ही मारती हूँ क्योंकि उससे मेरे को अच्छे से मैं मार लेती हूँ। तो सब्जी बन चुकी थी तो मैंने इसको कढ़ाई में से निकाल के अलग उतार के रख दिया था। तो अब बारी आती है रोटी सेकने की। रोटी मेरे घर में मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बनती हैं पर ठीक बनती हैं। और ये है कि बस गर्मी में तो सिर्फ दो चार रोटी भी डालना थोड़ा टेढ़ी खीर होता है। तो कभी कभार तो मैं सिर्फ खाली पापा मम्मी के लिए रोटी सेक के दे देती हूँ और कभी कभार मैं सारी इकट्ठी बना देती हूँ। तो आज मैंने सारी रोटी इकट्ठी बना के उनको घी भी लगा के अलग से रख दिया था। लेकिन सिर्फ पापा की रोटी में मैं घी नहीं लगाती हूँ और उसके पीछे कुछ रीज़न है वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ इरशाद को मैंने अपना जूस लेने के लिए भेज ही दिया था। 11 भी बज ही चुके थे तो मैंने रोटी वोटी लगा दी थी पापा मम्मी के लिए। बस उनको उनके रूम में दे के आ गई थी। तो मैं किचन से तो फ्री हो ही चुकी थी। बस फिर मैंने सोचा क्यों ना खाट बिछा के रेस्ट कर लिया जाए क्योंकि मैं बिस्तर पे बहुत कम ही लेटती हूँ गर्मियों में। यहाँ कूलर लगा के मैं आराम से रेस्ट करने के लिए मैंने अपनी खाट बिछा ली थी। तभी अरशाद ने मुझको आवाज़ दे दी कि वो मेरा जूस लेके आ गए थे। मैंने कहा पहले जूस पी लेते हैं फिर उसके बाद ही आराम करेंगे। तो यहाँ पर इरशाद को मिल चुका था न्यूज़पेपर बाहर रखा हुआ था। वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे थे और मैं किचन में आके अपना जूस खत्म कर रही थी। ताशु के भी आने का टाइम होने ही वाला था। वो 1 बजे आ ही जाता बस। तो ताशु के साथ फिर मैंने अपना लंच किया 1 डेढ़ बजे के समथिंग। ताशु ने पर रोटी वोटी खाई ही नहीं थी। पता नहीं मैंने लौकी बनाई थी शायद इस वजह से। इनको तो बस सिर्फ बच्चों को आलू की सब्जी या फिर बाहर का ही कुछ चाहिए होता है। लौकी तो और ही ऐसी कोई भी सब्जी बना दो ये लोग तो खाते ही नहीं है। खैर इसमें अब इन बच्चों की गलती नहीं है। जब हम भी इनकी एज के थे तो हम भी ये सारी सब्जियां नहीं खाते थे। समय के साथ साथ हम भी ये सब सीख गए हैं। ताशु के पता नहीं गर्मी की वजह से क्यों इतने गर्दन पे दाने हो रहे थे तो उसको मेरे को ये रोज ही ट्यूब लगाना पड़ता है। तो ताशु जा चुका था ट्यूशन और यहाँ बज चुके थे 4। तो शाम की चाय का भी हो गया था टाइम। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई मिस्त्री वगैरह के लिए। और यहाँ पर बाहर कुछ सामान भी आ चुका था बजट फूड वगैरह बोलते हैं सीमेंट वगैरह। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा चाय बनानी पड़ी उनके लिए भी। तो यहाँ पर फिर सामान उतरवाने के लिए मुझे एक लेबर को बुलवाना पड़ा। सामान वामान खाली हो चुका था ट्रैक्टर जाने लगा था वापस। पापा ने वहाँ पेमेंट कर दी थी और चाय यहाँ बन रही थी। तो मैंने चाय में चीनी अभी डाली नहीं थी। चीनी मैं डालती हूँ बाद में क्योंकि उससे पहले मुझे पापा के लिए चाय निकालनी पड़ती है क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है। तो उनकी चाय निकालने के बाद मैंने उसमें चीनी डाली। तो यहाँ पर पापा और मिस्त्रियों की चाय देने के बाद मैं पहुंची थी छत पर। छत पर ये देखने गई थी कि देखूं कितना गंदा है क्योंकि ऊपर से बहुत ईंट का मतलब रेता जो था चप्पलों में आ रहा था। छत पर मैं चली तो गई थी देखा वहाँ पे सब लोग मतलब पूरी सीढ़ी इतनी गंदी हो रही थी। पूरे में ईंट का बुरादा सा पड़ा था जो कि चप्पलों के साथ नीचे जा रहा था। और नीचे में कितनी भी बार झाड़ू लगा दूं तो वो साफ नहीं हो रहा था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जीना की सफाई कर दी जाए। तो यहाँ छत पर चल रहा है थोड़ा बहुत काम। ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा बहुत ही काम हो रहा है ऊपर। तो ये छत की हालत भी हो चुकी है बिल्कुल बहुत ही गंदी हो चुकी है। ऊपर आने का मन भी नहीं करता है। वैसे तो हम शाम को हमेशा ऊपर आ ही जाते थे। तो ये था मेरा सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का डेली रूटीन। अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही चल रहा है। तो मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय।